पिताओं के पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, पुत्रन के शीस पर वार दिए सो चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की वो कहानी है जो हर उस इंसान की आंखें नम कर देती है जिसके अंदर इंसानियत है, संवेदनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज और उनके परिवार के बलिदान को याद करने के लिए हर साल 20 से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। शहीदी सप्ताह का इतिहास अद्भुत है। शहीदी सप्ताह सिख कैलेंडर में दुख और गहन श्रद्धा के साथ दर्ज वो पवित्र समय है जो सर्वोच्च बलिदान का स्मरण कराता है। बलिदानों की ये कहानी 20 दिसंबर 1704 से शुरू हुई। मुगल सेना ने पवित्र स्थल श्री आनंदपुर साहिब पर महीनों तक घेरा बनाए रखा। भोजन और गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण गुरु गोविंद सिंह महाराज और 400 सिखों ने कड़ाके की ठंड और बरसात के बीच रात के समय श्री आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। मुगलों ने कुरान की शपथ ली थी और गुरु साहिब को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए सुरक्षित मार्ग की पेशकश की थी। ये शपथ किसी और ने नहीं बल्कि बादशाह औरंगजेब ने ली थी, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ते हुए विश्वासघात किया और जैसे ही सिखों ने अपने अभेद्य किले को छोड़ा, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। कई सिख शहीद हो गए और केवल गुरु साहिब, उनके 2 बड़े बेटे, 5 प्यारे और 40 सिख ही नदी पार कर पाए। गुरु साहिब की माँ माता गुजरी कौर जी और उनके 2 सबसे छोटे बेटे सिखों के समूह से अलग हो गए। बिछड़ने के बाद गुरु साहिब और उनके दोनों बड़े बेटे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी देवी और दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को रसोईया गंगू अपने घर ले गया और बाद में धोखे से उन्हें क्रूर नवाब वजीर खान के हवाले कर दिया। सिख विद्वान बताते हैं कि इस दिन चमकौर का युद्ध हुआ जिसमें मुगलों ने खालसा योद्धाओं का शौर्य देखा। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस युद्ध में मुगलों की लाखों की सेना पर मुट्ठी भर सिंह योद्धा भारी पड़े। युद्ध में अपने सैनिकों को शहीद होते देख बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह गुरु साहिब की आज्ञा लेकर युद्ध भूमि में उतरे और दुश्मन खेमे में तबाही मचाते चले गए। वो सिर्फ 17 साल के थे। अपने बड़े भाई को युद्ध में शहीद होता देख 13 साल के बाबा जुझार सिंह भी पिता से आज्ञा लेकर युद्ध में उतरे और अनगिनत दुश्मनों का काल बने। छोटी सी उम्र में उन्होंने कई मुगलों को मौत के घाट उतारा और अपनी जान की कुर्बानी दी। सिख विद्वान बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को गुरु साहिब जी ने अपनी आंखों से देखा था। गुरु गोविंद सिंह महाराज भी युद्ध भूमि में उतरना चाहते थे, लेकिन अपने भक्तों के निवेदन पर गुरु साहिब जी को मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा। इस बीच वहां बचे सिंह सपूतों ने मुगलिया सेना से युद्ध किया और लड़ते लड़ते शहादत पाई। मुगल चाहते थे कि जंग में शहीद हुए सिंह सपूतों का अंतिम संस्कार न किया जा सके और उनकी देह को चील गिद्ध खाएं, लेकिन बीबी हरशरण कौर जी ने वहां पहुंचकर साहिबजादों के साथ सभी सिखों का अंतिम संस्कार किया। ये सब मुगल सेना ने देख लिया और उन्होंने बीबी हरशरण कौर से गुरु साहिब के बारे में पूछा, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मुगलों ने उन्हें भी आग के हवाले कर शहीद कर दिया। माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह को क्रूर वजीर खान ने कैद कर लिया। उसकी कचहरी में छोटे साहिबजादों की पेशी हुई, जहां वजीर खान ने छोटे साहिबजादों को काफ़ी डराया धमकाया और उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। लेकिन छोटे साहिबजादों ने बहादुरी से जवाब देते हुए कहा, हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बेटे हैं, मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं त्यागेंगे। इस दौरान उन्होंने बोले सुनिहाल सत श्री अकाल के जयकारे भी लगाए, जिसे सुनकर वजीर खान और उसके सहयोगी क्रोधित हो गए।
उन्हें ये कहते हुए अगले दिन आने का हुक्म दिया गया कि कल या तो धर्म बदलना होगा या मरने के लिए तैयार रहना। माता गुजरी जी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा सूबे की कचहरी भेजा। यहाँ एक बार फिर क्रूर वजीर खान ने साहिबजादों को धर्म परिवर्तन के लिए कहा, लेकिन साहिबजादों ने फिर मना कर दिया और एक बार फिर जयकारे लगाने लगे। ये सुनकर वजीर खान और क्रोधित हो उठा और उसने दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म दे दिया। जैसे ही माता गुजरी तक ये खबर पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इतिहास के मुताबिक वजीर खान ने दोनों साहिबजादों और माता गुजरी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, लेकिन कैद के दौरान माताजी और साहिबजादों की सेवा कर रहे दीवान टोडरमल ने वजीर खान से उनका संस्कार करने की अनुमति मांगी। वजीर खान ने टोडरमल के आगे शर्त रखी कि वो जितनी जगह पर संस्कार करना चाहते हैं उतनी जगह पर सोने की मोहरें बिछा दें। ये सुनकर दीवान टोडरमल जी राजी हो गए और उन्होंने उस पूरे हिस्से पर सोने की मोहरें बिछाकर जमीन ले ली। माता गुजरी और दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया। इस तरह सिर्फ एक सप्ताह में गुरु साहिब जी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा करते हुए खालसा पंथ पर कुर्बान हो गया। इस बलिदान से पूरा समाज बहुत दुखी हुआ। तब पिताओं के पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हजारों पुत्रों की रक्षा करने के लिए मैंने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी है। जिनकी रक्षा हुई है वो सब मेरे बच्चे ही हैं। ये कहानी बलिदान की भावना की अहमियत बताती है। ऐसी महान सोच को बार बार प्रणाम।